है, कतर ने 8 इंडियन नेवी के एक्स ऑफिसर्स को वतन वापस भेज दिया है। इन इंडियन नेवी के ऑफिसर्स के ऊपर जासूसी का इल्जाम आया था। कतर के अंदर सजाए मौत की सजा सुना दी गई थी, आज वो इंडिया वापस आ रहे हैं। कतर एक बहुत स्ट्रॉन्ग इस्लामिक मुल्क है और उन्होंने इस 8 नेवी अफसरान को जासूसी के जुर्म में उम्र भर कैद और इसके साथ साथ सजाए मौत की सजा सुनाई। ये बहुत बड़ी इंडिया की जीत है। और जीत तो नहीं, वो तो उसकी पावर है। पावर है, पावर है कि मतलब अगर उसकी बिजनेस पावर है तो अगर जीत तो लाजमी बात है उसकी है, वो कर सकते हैं। तो वो तो इंडिया इस वक्त ऐसी ताकतवर है कि हम सोच भी नहीं सकते। मतलब उन्होंने हर जगह अपने झंडे गाड़े हैं, साइंस हो, पॉलिटिक्स हो, हर जगह। और अगर हम पाकिस्तान को देख ले तो हमारी आफिया सिद्दीकी कितने सालों से फंसी हुई है, 86 साल हो गए अभी तक कैद में, और हम बैठे हुए कि कोई बाहर से आएगी फोर्स। 56 कंट्रीज आप देखें, कोई भी नहीं उनको छुड़वा पा। इंडिया जो है वो वर्ल्ड पावर के लिए वो उसके भागदौड़ में है। हम जो वर्ल्ड पावर की भागदौड़ में हैं। हाँ, तो मतलब आप देखें, और इसके जो बिजनेस है, उसके जो इकॉनमी है, वो कहाँ पहुँच गई, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, नंबर पे है, नंबर पे है। और हम तो मेरे ख्याल में बहुत नीचे हैं उसके मतलब में। तो हम जय हिंद दोस्तों। कतर से पूर्व भारतीय नौसैनिकों के रिहाई को भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। कतर में मौत की सजा पाने वाले इन 8 भारतीयों को दोहा की एक अदालत ने रिहा कर दिया था। इन भारतीयों की रिहाई में भारतीय विदेश मंत्रालय ने अहम भूमिका निभाई थी और मौत की सजा को जेल की सजा में परिवर्तित करवाया था। आपको क्या लगता है कि कतर वाकई इंडिया से डर गया है? जी बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि इंडिया जो है ना, इंडिया इस वक्त बहुत पावरफुल है। अच्छा, क्योंकि उसमें चल रही है इस वक्त जमहूरियत की वजह से ताकतवर है। से वो ताकतवर है। अब देखें हमारे मुल्क में, देखें क्या आजकल क्या सिस्टम चल रहा है, जमहूरियत का जो है ना वो परखच्चे जमहूरियत के उड़ाए जा रहे हैं। इसलिए इस वजह से ना हम कमज़ोर से कमज़ोर तर होते जा रहे हैं। हमारी ये मेन वजह ये है कि हम इस वक्त कमज़ोर हैं और इंडिया इस वक्त बहुत ऊपर जा रहा है। बहुत देखिए उनकी इकॉनमी आप देख लें, उनकी आप जो पैसा उनका देख लें। अब उनका सर सवाल ये पैदा होता है कि वो इतना आगे जा रहा है और हम पीछे जा रहे हैं। या तो होते उनके बराबर चलते या उनसे बेहतर चलते। मतलब हर मुल्क आगे जा रहा है, बांग्लादेश आगे जा रहा है, अफगानिस्तान आगे है, चाइना हमारे बाद आज़ाद हुआ वो आगे है। आज कतर ने देखिए अपना शरिया उनके लिए बदला है। शरिया कानून के मुताबिक अगर किसी को सजाए मौत हो जाए तो नहीं बदला जाता। बहुत कम केसेस में ऐसा देखा है। असल में सारे हैं। कतर एक बहुत स्ट्रॉन्ग इस्लामिक मुल्क है और उन्होंने इस 8 नेवी अफसरान को जासूसी के जुर्म में उम्र भर कैद और इसके साथ साथ सजाए मौत की सजा सुनाई। और आज जो है वो वापस आ गए। कतर इस्लामिक मुल्क है और हमने नहीं देखा किसी इस्लामिक मुल्क ने कभी अपने कानून किसी सेकुलर कंट्री के लिए चेंज किया। कतर ने ये क्यों किया? हम मानते हैं कि भारत कतर से जो है LNG खरीदता है, 40 से 45% डील करता है। वो डील जैसे ही भारत ने कैंसिल की, उन्होंने अपने सारे कानून चेंज किए और फटाफट उनको इंडिया वापस भेज दिया कि भाई आप हमारे साथ डीलें ख़त्म ना करो। जी मिस, कतर के लिए पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया जो है वो बहुत बड़ी मार्केट है और उसके लिए तेल गैस वगैरह वहाँ पे ज़्यादा वो उससे ले रहे हैं, तो लाजमी बात है उसकी बात माननी पड़ेगी। तो कस्टमर को सेटिस्फाइड करना पड़ता है। तो कस्टमर जो है वो इसके बहुत बड़े कस्टमर है। उसके जब हमने देखा जब उन्हें कतर के अंदर सजाए मौत की सज़ा सुना दी गई, कतर में इस्लामिक शरिया है, तो भारत को गुस्सा भी अफसोस भी हुआ। लेकिन उन्होंने कतर की मिन्नतें नहीं की, बल्कि अफ्रीका में जाके मोज़ाम्बिक एक जगह है, वहाँ पे $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करके कहा कि हम यहाँ से LNG निकालेंगे, यहाँ से हम नेचुरल गैस निकालेंगे। जाओ कतर, हम तुमसे गैस ही नहीं लेते। कतर इतना परेशान हो गया। आप देखिए ये इंडियन मार्केट की पावर है कि उन्होंने बगैर मिन्नतें किए हुए अपने 8 बंदे छुड़वा लिए। तो ये लाजमी बात है कि इंडिया जो है वो बहुत बड़ी मार्केट है कतर के लिए। तो कतर लाजमी बात है जो इंडिया को जो चीज़ें बेच रही हैं तो वो स्टॉप हो जाएगी, तो वो उसके पास वो जो है कि स्टॉक रह जाएंगे। तो उसने तो सेल करनी है, तो सेल के लिए तो वो उसने जाना है कस्टमर के पास, उसकी मिन्नतें करनी है कस्टमर के पास और उसको राज़ी करना है कि ये लाजमी आपने करना है, हम उसके साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपकी बात मानेंगे। तो वो उसने किया है और उससे चढ़वा के उसको दे दिए वापस और वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। इंडिया की तो बहुत बड़ी जीत है। पाकिस्तान की हमारी जो है गवर्नमेंट जो है वो अपने अंदरूनी मामला नहीं क्लियर कर पा रही, तो बैरूनी मामला क्या करे क्लियर? ये तो हमारी गवर्नमेंट का काम बनता है ना, अपने बैरूनी मामला भी देखे, अंदरूनी भी देखे। तो नरेंद्र मोदी जो है मौत के मुंह से अपने 8 नेवी के नौजवानों को खींच कर वापिस ले आए हैं। आपने नहीं होता देख कर के 70-75 साल हो गए, इंडिया कहां से कहां निकल गया और आज पाकिस्तान में हम लोग साफ और शफाफ इलेक्शन ही नहीं करवा रहे। इससे तो अच्छा था कि हम लोग इंडिया के साथ ही रह लेते, डिवीजन ना ही करते। नहीं जी, वो देखें बात ये है, वो फनी सी बात है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ना बहुत रोले वाला प्लाट ले लिया था
अटक तक तो अफगानिस्तान कहता है मेरा है, कश्मीर और पंजाब इंडिया कहता है हमारा है, कोयटा बलूचिस्तान ईरान कहता है हमारा है, पाकिस्तान में रह क्या गया, रोला ही रह गया प्लाट का हमारा। हम पहले इस रोले को तो सुलझा लें कि ये रोला सुलझे, उसके बाद हम देखेंगे इंडिया कहाँ पहुंच गया, वो तो चांद पे भी पहुंच गया। हम जो कतर से 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को वापस लेके आना, आपको क्या लगता है उनकी कितनी बड़ी जीत है? तो जीत तो नहीं, वो तो उसकी पावर है। पावर है। पावर है, मतलब अगर उसकी बिजनेस पावर है तो अगर जीत तो लाजमी बात है उसकी है, वो कर सकते हैं। तो वो तो ये तो सिर्फ कतर है, कहीं और से भी कर सकते हैं तुम। दरअसल ये सभी सैनिक दोहा स्थित अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी के साथ काम करते थे। ये कंपनी सशस्त्र बल और सुरक्षा एजेंसियों को प्रशिक्षण और अन्य सेवाएं प्रदान करती थी। पिछले साल 28 दिसंबर को कतर की एक अदालत ने इन्हें जासूसी के आरोप में मौत की सज़ा सुना दी थी। इसके बाद भारत सरकार एफटी मोड में आ गई और इसे राजनयिक तौर पर सहायता दी गई। भारत की अपील के बाद मौत की सज़ा को 3 साल के लेकर 25 साल तक की जेल की सज़ा सुनाई गई। भारत की पैरवी और पीएम मोदी के हस्तक्षेप के बाद इन सभी भारतीयों को रिहा कर दिया गया। इन सभी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को बीते साल अगस्त में गिरफ्तार किया गया था। इन पर कतर की जासूसी करने का आरोप लगाया गया था। एक रिपोर्ट के अनुसार इन भारतीयों पर इजराइल के लिए कतर के सबमरीन प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी जुटाने का आरोप था। भारत ने पहले कतर की छोटी अदालत द्वारा दी गई मौत को सज़ा पर चिंता व्यक्त की थी और इसे गलत बताया था। सरकार ने सभी अधिकारियों की मदद के लिए कानूनी विकल्पों का विचार करने का वादा किया था। इसके बाद भारत ने मौत की सज़ा के खिलाफ कतर की अपील अदालत का रुख किया। 28 दिसंबर को कतर की अपील अदालत ने मौत की सज़ा को कम कर दिया और उन्हें जेल की सज़ा सुनाई। इस बीच नौसेना के पूर्व अधिकारियों के चिंतित परिजनों से उनकी रिहाई की सुरक्षित व वतन वापसी की गुहार लगाई, जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने आश्वासन दिया था कि वह सभी राजनयिकों को छुड़वाएगा।